नमस्कार। आप सबों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक नए विषय वस्तु बैच फ्लावर की एक नई दवा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो दवा जो है बैच फ्लावर की है, जिसका नाम है वॉलनट। दवा का नाम है वॉलनट। यह बैच फ्लावर की एक ऐसी दवा है जो हमारे जीवन के हर एक स्टेज पर, हर एक परिवर्तन के दौर में, हर एक परिवर्तन के समय काम करता है। ये दवा जो है से हमारे ज़िंदगी के हर एक परिवर्तन के टाइम में, जैसे ज़िंदगी में बहुत तरह के परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है हमें। बच्चा जन्म लेता है तो एक नए वातावरण में आता है, इसके कुछ दिनों के बाद उसको दांत निकलता है, वो एक नया स्टेज हुआ। फिर बच्चा जो है सो कि थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 12-13 वर्ष की उम्र में आया तो उस टाइम में भी उसे एक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है। उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लड़कियां होती हैं, उनको मासिक वगैरह शुरू हो जाता है। इसके बाद में फिर हम लोग जैसे कि और एक अवस्था होता है 40-45 के बाद, उस टाइम में महिलाओं को मोनोपॉज होता है, मासिक बंद हो जाने लगता है। तो उस टाइम में एक जैसे कि नया जिंदगी का दौर शुरू होता है। फिर बुढ़ापा आ गया, उस टाइम में भी एक नया दौर शुरू होता है। बुढ़ापा के टाइम में जो बच्चे होते हैं वो सब अपने अपने काम धाम में व्यस्त हो जाते हैं, अलग रहना पड़ता है। तो उस तरह एक नया स्टेज में हम लोगों को प्रवेश करना पड़ता है। और जब प्रत्येक स्टेज में परिवर्तन के टाइम में तकलीफ हो, शरीर और मन उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, सहन नहीं कर पा रहा हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, तो इस दवा की ज़रूरत होती है। इसका जो इस दवा के आविष्कारक जो हैं, इस थेरापी के, इस पद्धति के जो आविष्कारक हैं, एडवर्ड बैच, उनका कहना है कि हमारे जैसे कि ज़िंदगी के जो स्टेजेज हैं, उन प्रत्येक स्टेज में इस दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे टीथिंग हुआ, दांत निकलना, पुबर्टी वाला जो एज है उसमें, अच्छा ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन करना हो, उस टाइम में बड़ा कहने का मतलब कि बड़ा जब डिसीजन लेना हो, जैसे दूसरे देश में जाने का ज़रूरत आ पड़ा, लगता है कि दूसरा देश में जाने से हमारा जो है से कि ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, कंट्री छोड़ने का ज़रूरत पड़ रहा हो, और उस टाइम में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, क्या करें क्या नहीं करें, तो इस टाइम में जो है से कि इस दवा का ज़रूरत पड़ सकता है। यानी पुरानी परंपरा को छोड़ना हो, उस टाइम में ज़रूरत पड़ सकता है। इन सारी परिस्थिति में वॉलनट दवा का प्रयोग होगा, ऐसा डॉक्टर बैच का कहना है। माने ज़िंदगी में जब कभी भी हमारा बड़ा डिसीजन लेना हो और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वहाँ इस दवा का ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए, मानव को बहुत सारे स्टेज से, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, हर तरह के वातावरण में एडजस्ट करने का ज़रूरत पड़ना पड़ता है। लेकिन वॉलनट स्वभाव के जो ऋणात्मक पहलू वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह के परिवर्तन सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका शरीर और मन साथ नहीं देता, स्वीकार नहीं करता इस तरह के परिवर्तन को, उनको परेशानी होने लगती है। वहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ता है। जैसे भाई जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो होना चाहिए, उसमें तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। बच्चा को दांत निकल रहा है तो यहाँ पर तो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, हो रहा है, उसका शरीर है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस तरह के परिवर्तन को। प्यूबर्टी के टाइम में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर भी कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन तकलीफ होता है। तब इस दवा का जरूरत है। सब लोगों को तो नहीं होता है, मोनोपॉज के समय सब लोगों को तो कष्ट नहीं होता है। परिवर्तन के ज़िंदगी में, परिवर्तन के टाइम में तो सब लोगों को कष्ट नहीं होता है, लेकिन जिनको होता है उनके लिए यह दवा
कारगर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रत्येक परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन वालनट स्वभाव के जो ऋणात्मक पहलू वाला व्यक्ति होता है वो इन परिवर्तनों को उसका शरीर और मन स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए उसको परेशानी होने लगती है। तो वहाँ पर जो है से इस दवा का जरूरत पड़ता है, इस दवा की वहाँ उपयोगिता होती है, जरूरत होती है, जहाँ पर हमारा शरीर और मन इसको स्वीकार नहीं कर पाता। अब देखिए, वातावरण में परिवर्तन हुआ, मौसम गर्म है, गर्म से मौसम ठंडा हो गया, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार तंग करने लगता है। सबको तो नहीं करता, कुछ लोगों को करने लगता है। उनका जो शरीर है वो इस तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो ये जो अवस्था है शरीर की, ये वालनट की अवस्था है। यहाँ पर वालनट देने से उसको लाभ मिल सकता है। कुछ व्यक्ति हैं तो दूसरे के बिछावन पर उनको नींद नहीं आता है, दूसरे के घर में गए, रिलेटिव के घर में गए, मित्र के घर में गए, उनको दूसरे बिछावन पर सोना है, दूसरे संडास में लेटरिन जाना है, तो उनको कब्ज हो जाता है, दूसरे के बिछावन पर उनको नींद नहीं आती है। तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जो डेली यूज कर रहे थे उसमें यहाँ इनको परिवर्तन हुआ और उनको नींद नहीं आ रही है। संडास में जा रहे हैं, नया संडास में, तो उनको कब्ज हो जा रही है, पैखाना ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन को उनका शरीर और मन स्वीकार नहीं कर रहा है, वहां पर वालनट का जरूरत पड़ेगा। ऐसी है, मैंने कहने का मतलब है कि जहां हमारा शरीर और मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वहां इसका जरूरत है। सबको तो ऐसा नहीं होता, बड़ा डिसीजन लेना हो, बड़ी परंपरा है, खानदान में कुछ इस तरह के परंपरा आ रही है जिसको वो जान रहा है कि इसको यह सही नहीं है, इससे हमको तोड़ना है, अलग बन रहना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उस पर एक दबाव है, प्रेशर है, तो वहाँ पर इसको जरूरत पड़ता है वालनट। जैसे आगे भी बता दिए, किसी को विदेश में जाना है, अब घर के दबाव या और किसी तरह के दबाव के चलते वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जाने का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, प्रेशर में है, तो वहाँ पर इस दवा का जो है कि जरूरत पड़ सकता है, वहाँ पर ये दवा कारगर होगा। इसका वालनट का जो धनात्मक पक्ष वाला व्यक्ति होता है ना, वो कुछ कितना भी जिंदगी में रुकावट आता रहे, कितनी भी बाधा आते रहे, उसको पार करते जाता है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन वो अपने काम को नहीं छोड़ते, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसका जो ऋणात्मक पक्ष वाला जो व्यक्ति होता है, जानता है कि ये जो है परिवर्तन से हमको लाभ होगा, लेकिन तो भी वो परिवर्तन को नहीं कर पाता है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि हमको दूसरा जगह जाएंगे तो हमको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो लेकिन वो किसी भी दबाव के वशीभूत होकर करके, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, दबाव के वशीभूत होकर के वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के परिस्थिति में वालनट की दवा की जरूरत होती है। वेज फ्लावर की जो दवा वालनट है, इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसी दवा है कि जो बीमारी वंश परंपरा से मिली हुई है, वंशानुगत है जो बीमारी, उसमें भी इससे लाभ मिल सकता है। जैसे कोई भी दमा का बीमारी हो, श्वास कष्ट की बीमारी वंश परंपरा से आ रही है, तो उस तरह की बीमारी में वालनट से लाभ मिल सकता है। जो बीमारी वंशानुगत हो, दमा हुआ या और गठिया हुआ, इसको वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो उसमें इससे लाभ मिल सकता है
वॉलनट से। इसको कहा ही गया है लिंक ब्रेकर, माने जो लिंक चल रहा है उसको तोड़ने वाला। इस दवा को जो है कि लिंक तोड़ देगा। अब देखिए इसकी और दूसरी उपयोगिता है कि किसी किसी को नशा करने का आदत होता है, नशा के बिना वो रह ही नहीं पाता है, उसको नशा चाहिए तो चाहिए, छोड़ना भी चाहता है तो नहीं छोड़ पाता है। तो वहां पर भी वॉलनट दवा की जरूरत है। हमने नशा छुड़ाने के वीडियो बनाया है, जो लोग देखना चाहें वो लोग देख सकते हैं, उसका लिंक जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नशा छुड़ाने की और बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन वॉलनट स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, वॉलनट उस व्यक्ति पर काम करेगा जो आदत के वशीभूत होकर करके आदत के वशीभूत होकर के नशा करता हो। वहां पर जैसे कि वॉलनट से लाभ मिलेगा, सब में लाभ नहीं मिलेगा। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बैच फ्लावर की जो दवाइयां हैं वो नशा छुड़ाने के लिए कारगर होती है। वॉलनट केवल जो है से कि आदत के वशीभूत होकर के जो पीता है उसी को छोड़ा सकता है, और को नहीं। तो यही हुआ वॉलनट। अब संक्षेप में एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं कि किस तरह के परिस्थिति में वॉलनट का प्रयोग हुआ। एक ही बात ध्यान रखने की है कि जहां कहीं भी हमारा शरीर और मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, माने परिवर्तन से हमको शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा हो जाने लग रहा हो, वहीं वॉलनट दवा की जरूरत है। इतना याद रखना है कि जब परिवर्तन हमारा को शरीर और मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो वॉलनट दवा की जरूरत है। वॉलनट दवा से उसको लाभ मिल सकता है। जो कोई भी परिवर्तन हो, देश में परिवर्तन करना हो, नहीं जा पा रहा हो, कहीं जैसे कि दूसरा जगह गए, दूसरे वातावरण में गए, शरीर बीमार पड़ जा रहा है, जल्दी सर्दी खांसी बुखार हो जा रहा है, थोड़ा सा वातावरण में परिवर्तन हुआ तो वहाँ भी इसका ज़रूरत है। शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो यही याद रखना है कि जब शरीर जो है कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो वॉलनट दवा की जरूरत है। शरीर और मन जब इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले आने वाला जो वीडियो होगा उसको देखना ना भूलें। वो होगा होम्योपैथी की दवा, जो पिछले वीडियो में सल्फर पर चर्चा की गई है, उसी के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। उसके माइंड रूब्रिक को बताने का प्रयास किया जाएगा, बताने को समझेंगे कि सल्फर के माइंड रूब्रिक जो है वो क्या है, किस तरह के मानसिक अवस्था में सल्फर का प्रयोग करेंगे। तो आगे उस वीडियो को देखना न भूलें। और अंत में निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय वस्तु पर चर्चा करने हेतु। नमस्कार, जय हिंद।